कॉलोनी से पढ़ के बाहर के अंदर आए। आने के बाद महाराजा सयाजी गायकवाड़ जी को पता लगा कि बाबा साहब सर आप लोग जब बाबा साहब सारे यहाँ आ गए भारत आए, इधर की साइड आने के बाद में सयाजी गायकवाड़ जी जो बड़ौदा के महाराजा थे उन्हें पता लगा तो उन्होंने यहीं बैठे बाबा साहब को एक वादे के अनुसार नियुक्ति पत्र भेजा। 11 सितंबर 1917 को बाबा साहब को नियुक्ति पत्र दिया एज ए सेना सचिव, सेक्रेटरी ऑफ आर्मी। उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन किया 13 सितंबर 1917 को, परंतु एक भी दिन वो आराम से सही प्रकार से ड्यूटी नहीं कर सके। पूरी तरह उत्पीड़न उन्होंने सहन किया। 11वें दिन सर आप भी इधर खाली कुर्सी पे जो है, आप खाली कुर्सी पे होटल में रहते थे, पारसी के होटल में, इधर करा तो उस समय कुछ आदमी लठ लेके उनके पास में आए और आने के बाद कहा कि आप इस होटल को खाली कीजिए। उन्होंने कहा आप मेरे को 1 हफ्ते का समय दो, मैं खाली कर दूंगा। तो उन्होंने 1 हफ्ते का समय नहीं दिया और कहा कि शाम तक खाली करना है। सुबह वो ड्यूटी चले गए। अच्छा, तो जब बाबा साहब को वो नहीं समय दिया तो उन्होंने शाम तक का समय लिया। शाम को आने के बाद अपना सामान लेकर होटल से चले गए। तो उन्होंने रात सयाजी बाग में गुजारी। वो 23 अक्टूबर 1917 का दिन था। उसी समय उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस गली सड़ी व्यवस्था में अब नहीं रहूंगा। इसके बाद वो फिर इंग्लैंड चले गए, विदेश में गए और जाकर के अरे देखेंगे नहीं पता कैसे चलेगा। अध्ययन करने के बाद बच्चों को पता उन्होंने कैसे पाया चलेगा? कि हिंदू शास्त्रों के अंदर हाँ जी, बच्चे बुला लो बच्चों को। ऐसी क्या व्यवस्था है, क्यों है, देखेंगे सीखेंगे। जो ये छुआछूत है। तो उन्होंने देखा कि हमारे धर्मशास्त्र जो है उनके अंदर हमारे पढ़ने के लिए मना है। यदि हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें जानकारी कैसे होगी? पढ़ेंगे तो जानकारी हो जाएगी। तो उन्होंने जो है बंदिश लगाई थी। मनुस्मृति के कुछ कानून है जो कि मैं 1 या 2 ही आपको बताऊंगा, ज़्यादा करूंगा तो लंबा हो जाएगा। यदि आप वेद शास्त्र पढ़ोगे तो आपकी जीभ काट दी जाएगी, कान के अंदर खोलता शीशा डाल दिया जाएगा। वेद सुनोगे, आप बैठ कर उपदेश करोगे, निस्तंभ का मांस काट दिया जाएगा। इसके अलावा यही नहीं, आप पढ़ नहीं सकते। कुछ पढ़ भी लेते तो उनको जो है अपना जीवन का त्याग करना पड़ता है। जैसे रामायण में आपने सुना होगा शंभुक ऋषि, वही देंगे जी, मैं नहीं दूँ, मैं तो उन्होंने पढ़ने और पढ़ाने की कोशिश की तो राम के द्वारा हत्या कर दी गई। मनुस्मृति का श्लोक है, सत्य नापी ही सुदृढ़ न कार्यो धन संचय, शूद्रे ही धर्मासाध्य प्राणयो बाधते। इसका अर्थ है, ये 129 श्लोक है 10वें अध्याय का। यदि शूद्र सामर्थ्यवान होगा तब भी वो धन इकट्ठा नहीं कर सकता। यदि वो धन इकट्ठा करेगा तो वो ब्राह्मण को बाधा ही उत्पन्न करेगा। यही नहीं, उन्होंने कहा शूद्र वार्या शुद्ध से साचा स्वाचा चाक्र जन्मन। इसका मतलब ये है कि शूद्र शूद्र से ही शादी कर सकता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्राह्मण शूद्र से कर सकता, क्षत्रिय शूद्र वैश्य और क्षत्रिय से, और ब्राह्मण जो है उसको पूरी छूट है, वो किसी से भी शादी कर सकता है, जो पसंद आए उससे। यही नहीं, स्त्रियों के लिए, हमारे नहीं अपनी स्त्रियों के लिए बाधा न निष्क्रिय विष गर्भा भर्तु भार्या विमुक्त एवं धर्म विजानी प्राक प्रजापति निर्मित।
इसका मतलब है पति विशील हो, गुणहीन हो, पापी हो, किसी भी तरह का हो, परंतु स्त्री के लिए पूजनीय है। यही नहीं, हर जगह उन्होंने बाधा लगाई है। एकमेव कर्म शूद्रसु तासर राज्य चाग्र जन्मन। उसमें जो है ये है कि शूद्र जो है उसका कार्य केवल एक ही है, चारों वर्ण की निष्ठापूर्वक सेवा करना। ये क्यों है, किसने, हम पढ़ नहीं सकते। इसमें ब्राह्मण ही सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक श्लोक में कहा है, देवादीन जगत सर्वा मंत्राजीत देवता ते च मंत्रा ब्राह्मण दिना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसका मतलब है सारा जगत ब्राह्मणों उसके देवताओं के अधीन है, और जितने वर्ग भी देवता है सब देव मंत्रों के अधीन है, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। क्यों? क्योंकि मंत्र का रचिया करता बनाने वाला ब्राह्मण है, उसने बनाया। जो आप कुछ भी बनाते हैं वो आप खुद सोचिए कि यदि आदमी एक घर भी बनाता है तो वो अपने लिए अपनी सुविधा पहले रखता है। उसने शास्त्र बनाए तो अपने को सर्वोपरि रखा है। बाबा साहब ने ये चीज़ें देखा कि ये इस तरह से, फिर उन्होंने खोज किया। खोज करने के बाद में ये हमारे सबके सामने लाए। लाने के बाद में सन 1935 में 13 अक्टूबर को घोषणा किया कि मैं जो है हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, ये मेरे बस की बात है, परंतु मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और उन्होंने उसी समय घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ दूंगा। और 1935 से लेकर 1956 तक 31 वर्ष तक बाबा साहब ने पूरी तैयारी की, सभी धर्मों का अध्ययन किया। हर जगह से उन्हें जो ऑफर आई कि आप जो है हमारे धर्म में आ जाइए, ये आपको मिलेगा, ये मिलेगा, परंतु उन्होंने सब छोड़ करके बुद्ध धर्म ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि मानवता पर आधारित था। और 14 अक्टूबर सन 1956 को महास्थिर भंते चंद्रमणि जी के द्वारा नागपुर में दीक्षा ग्रहण किया। इसके बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अब आप एक बात बताइए, यदि कोई आदमी जेल में हो और 4 महीने के बाद निकलता तो उसको कैसा महसूस होता है? कैद से बाहर निकलने के बाद खुली हवा में सांस मिलती है, एकदम अपने को तरोताजा, ये सोचता है कि मेरा शायद दूसरा जन्म हो गया। और हम जो इस गली सड़ी व्यवस्था में कैद थे बाबा साहब, तो उनको जो है पूरा अनुभव हुआ कि मैं जो है इस गली सड़ी व्यवस्था से निकल चुका हूँ और एक स्वतंत्रता महसूस हुई। और इसी तरह से आज आप भी वही करने जा रहे हैं। क्यों? ये आपका पुराना धर्म था, मूल धर्म भारत का था, परंतु वो कुछ विदेशी आक्रमणकारियों से के द्वारा, जो कि अभी कुछ कानून बताए थे थोड़े बहुत, उनके कारण लुप्त हो गया था। दोबारा से बुद्ध धर्म में दीक्षा लेकर के उसे ग्रहण किया। तो ये थोड़ा सा बताना था, बाकी में अगर करते जाएंगे तो समय लगेगा। जो भी दीक्षा ले रहे हैं यहाँ के आदमी, उन सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म से रिलेटेड, क्योंकि आप जिस धर्म में जा रहे हो उसके बारे में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, शंका हो, शंका समाधान है, आप प्रश्न करिए, उसका उत्तर दिया। आप बाद में नोट करा दो। वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदान। वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा। वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसवादा। वीरमणि
सिक्खापदं समादयामि सुरामेर मज्ज पमाडट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। साधु साधु साधु। अभी आपने जो संकल्प लिया, मैं किसी भी प्राणी की हिंसा न करूंगा और न करने की किसी को प्रेरणा दूंगा और न ही दूंगी। सभी एक मैत्री भाव बना के चलेंगे, समता का भाव बना के चलेंगे। ये पहला है पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कब बनेगा? अदन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। जब आप अपने विश्वास को नहीं तोड़ोगे। विश्वास कब टूटता है? चोरी करने पर। वाणी की हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तीनों ही प्रकार की चोरी ये हमारे विश्वास को तोड़ती है, इसलिए हमारा विश्वास टूट जाता है। इसे अधीनदाना। कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। हम कामाचार से दूर रहे, उस तरफ हमारा पग ही न जाए और ना ही किसी को जाने की प्रेरणा दिया जाए। मैं पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन नहीं करूंगा और ना ही करने की किसी को प्रेरणा दे दूंगा। ये शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। चौथा है मूसा वादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं मुंह से झूठ, चुगली, कटुवचन, बकवाद, व्यर्थ की बातों से मैं दूर रहूंगा। ये वाणी के चार घात है, इसे मूसावादा कहा जाता है। तो मैं मूसावादा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मुझसे कभी भी कोई ऐसा वाक्य न सुने जो कोई मेरे मुंह से मूसावादा हो। ये शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। पांचवा मैंने दिया है और मेरा नहीं है, ये तथागत बुद्ध के द्वारा दिया गया है। उन्हीं के माध्यम से मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। उनका ही दिया हुआ ये सील है और ये सील ही विनय है और विनय ही एक कानून, एक संविधान है। आगे चलो, ये संविधान इसीलिए तोड़ा जा रहा है आपका विनय टूटता है। इस विनय को बनाने के लिए आपका विनय कोई नहीं तोड़ सकता। किसी में जरूरत नहीं है जो आपके विधान को या आपके समय को तोड़ सके। ये सरकार किसी की है। बुद्ध का धम्म है सभी के लिए, सभी प्राणियों के लिए। सभी प्राणी एक होकर के रहे, एक प्रकार से रहते हैं तो अच्छा लगता है। पांचवा क्या है? सुरा मेर मज्ज पमाडट्ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरा, हम शराब, कच्ची पक्की, गांजा, भांग
नशा पता किसी भी प्रकार का ना करूँगा और ना ही करने की किसी को प्रेरणा दूंगा। ये शिक्षा ग्रहण करता हो या करते हो, ये आपने बहुत अच्छी बात है, ये संकल्प लिया। अगर आप न लो तो दुख किसी को होगा, नुकसान किसका है? वो धम्म बंधुओं आपका ही है। मैं नहीं कहता हूं आपका नुकसान होगा। शारीरिक हानि तुम्हारी होगी, कल है तुम्हारे शरीर पर रप आएगा। रोगी कौन बनेंगे? आप बनोगे। तो रोगी कौन रहना चाहता भाई? कोई नहीं। तो निरोग रहने के लिए विनय का धम्म है और इसी के साथ ये पंचशील है, इसे अपनाएं। इसी के साथ मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। आगे हमारे बौद्ध जी हैं, वो आपको आगे की चीज़ें बताएंगे। मैं उनको देता हूँ 3 बार साथ करें तो बाबा दीक्षा होगी, 22 प्रतिज्ञा नहीं कराओगे? मेन चीज तो वो है। 22 जब तक प्रतिज्ञा नहीं दीक्षा कहाँ से? इस बच्चे के हाथ में झंडा दे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये ले। जिसने भी नीचे ये फोटो और फूल रखे हुए हैं, ये सब अपने अपने हाथ में ले लो। बिल्कुल हाथ में होनी चाहिए, जमीन से टच नहीं होना, क्योंकि प्रतिज्ञा कर रहे हैं आप। सबका ध्यान यहाँ पर होगा। जो ईश्वर है, भगवान है, वो भगवान नाम की चीज़ कहीं कुछ नहीं है। शुरू में जो भगवान हुए थे सिर्फ 2 हुए थे, महावीर स्वामी और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। भगवान किसे कहते हैं? भगवान 2 शब्दों से मिलकर बना, भग और वान। वान कहते हैं जो संपन्न हो, युक्त हो, और भग कहते हैं जिसने राग द्वेष मोह इच्छा तृष्णा इन सबका त्याग कर दिया हो, इनको नष्ट कर दिया हो, इनको त्याग दिया हो, वो भगवान कहलाता है। तो भगवान बनने के लिए आप भी सब कर सकते हो, आप भी हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं हो सकता। जो ये मंदिरों में बैठे भगवान हैं या देवी देवता है, ये जो है कहीं ऊपर से नहीं आए। ये जो शुरू में हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इनकी रचना की है। और ये भी रचना जो है बहुत बाद में हुई है। सबसे पहले तो जो है देवों की रचना थी, जो मैंने पहले मंत्र बताया था, देवादीन जगत सर्वा मंत्रादीन च देवता ये च मंत्रा ब्राह्मण दिना तस्मात ब्राह्मण देवता। अर्थात पहले सिर्फ देव ही थे, उसके बाद में उनका देवताओं से काम नहीं चला और बुद्ध धर्म जब पूरे में व्याप्त हो गया तो उसको नष्ट करने के लिए अपनी ओर चाल चली है। और चाल चलने के बाद में जो है भगवान की रचना की। सर एक बात पूछूंगा। हाँ हाँ पूछो। कुछ लोग ये कहते हैं, सच पे कथन है, गलत है, कि विष्णु जो थे महात्मा जो विष्णु जी का अवतार गलत है। अभी फैलाई गई है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल इसका सवाल अभी साहब ने कहा कि भगवान बुद्ध भगवान के अवतार हैं, विष्णु के अवतार है। अभी मैंने आपसे कहा कि विष्णु जो है कहीं ना कोई अवतार है, ना कोई भगवान है। जब समाज के अंदर कोई भी कुरीति या कोई चीज़ आ जाती है, कोई दार्शनिक आता है, तो वो अपनी परंपरा अलग से बना देता है। और ये उस समय की परंपरा है, जो परंपरा चला है। जब इसको बनाया गया तो राम जो है कोई भगवान नहीं थे। ये एक पुष्यमित्र शुंग के समय में कवि था जो कि वाल्मीकि नाम का था। उसने एक काव्य की रचना की थी जिसका नाम था रामायण। रामायण के अंदर राम कोई भगवान नहीं है, सिर्फ रामायण का नायक है। भगवान शब्द जो इस्तेमाल हुआ था ये 15वीं शताब्दी में जो है, जब गोस्वामी तुलसीदास दुबे हुए थे, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तो रामचरितमानस में जो है भूमिका में शुरू में लिखा हुआ था कि अंग्रेजी शासन से पीड़ित होते हुए औरंगजेब और मुसलमानों के अत्याचार से पीड़ित होकर लोग बाग जब धर्म परिवर्तन कर रहे थे, धर्म परिवर्तन रोकने के लिए वाल्मीकि कृत रामायण के नायक राम को महानायक मान के धर्म परिवर्तन रोकने के लिए रामचरितमानस की रचना की।
तो उसमें भगवान शब्द इस्तेमाल किया, उससे पहले भगवान नहीं था, उसके बाद में ये आगे बनाए। भगवान जो है किसी के अवतार नहीं है और ना ही वो है, वो एक हमारे गुरु हैं। और भगवान बुद्ध ने उनसे पहले भी 27 बुद्ध हुए, तो भगवान विष्णु के अवतार नहीं है, ना किसी भगवान के अवतार। दूसरा क्वेश्चन। आर के बोध जी का स्वागत है, जोरदार तालियां। जितने भी हैं सब अंदर आ जाए, रास्ते में ना खड़े हो कोई भी। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत बुद्ध बाबा साहेब बोधसत्व भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान भंते जी नमन करते हुए इधर उपस्थित गणमान्य सभी व्यक्ति, सभी उपासक उपासिकाओं, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बड़ा हर्ष का दिन है, बहुत खुशी का दिन है तो होलंबी कला के क्षेत्र में धम्म दीक्षा दिवस का एक आयोजन हो रहा है। ये अकस्मात ही नहीं, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। अशोक विजयदशमी 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ग्रहण करके ये एक बहुजन समाज के लिए संदेश दिया था कि हमारा रास्ता बुद्ध धम्म की तरफ जाता है। सर माइक इक्वल रेंज पे रखिए, एक ही जगह पे रखिए। वो धम्म की तरफ जाता है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, इस बात की सोचनीय बात है। ये बाबा साहब ने काफ़ी धर्मों को अध्ययन किया था। अध्ययन के साथ साथ बहुत गहरी चिंतन किया उन्होंने कि आखिर मुझे कौन से धर्म को अपनाना चाहिए, कौन से को नहीं। सभी धर्मों के जो माइक का स्टैंड नहीं है, माइक के लिए स्टैंड नहीं है। सभी धर्मों के मुख्य लोगों ने बाबा साहब को आमंत्रित किया था अपने अपने धर्म में, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, सभी धर्मों ने। लेकिन बाबा साहब ने सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म था जिसके अंदर समानता, भाईचारा, बंधुत्व, समता, करुणा, समाधि सब कुछ था। बाकी किसी धर्म के अंदर ऐसा नहीं। बाकियों में छोटा, ऊंच नीच, ये छोटा, ये बड़ा, सब कुछ मिक्सअप था। बाबा साहब ने ये कहा था सन 1935 में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और वो काम बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को पूरा कर दिया। साथियों, अभी मेरे से पूर्व वक्ता बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि उन्होंने बौद्ध धर्म
को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस तरह से इसका प्रचार प्रसार हो, जिससे कि हमारा पूरा बहुजन समाज इसको अपना सके। बाबा साहब ने एक बात कही थी, जिस समाज की संस्कृति नहीं होती उस समाज का विकास होना असंभव है। तो अब बात संस्कृति की आती है, हमारी संस्कृति क्या है? क्या हम हिंदू संस्कृति है हमारी, सिख संस्कृति है हमारी, या बुद्ध संस्कृति है हमारी? ये बहुत विचार करने वाली बात है। हम लोग कहने को तो बहुत ढंग से फंक्शन भी करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन जब कभी कोई फार्म आ जाता है तो सीधा हम क्या लेते हैं, हिंदू। जब तक हम दिखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, मानेंगे नहीं कि हम बौद्ध हैं, तब तक बुद्ध का प्रचार प्रसार होना संभव है। इस काम के लिए घर घर जाके, अभी हमारे वक्ता ने कहा था कि घर घर जाके हमें बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा। उस कड़ी में मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। वो काम शुरू हो चुका है। भगवान बुद्ध के नाम बुद्ध आहार, बुद्ध खिचड़ी हर बुधवार को किसी भी टाइम परिवार के साथ आप एक बार सेवन कीजिए और वंदना कीजिए। भगवान बुद्ध की जब वंदना करेंगे तो भगवान बुद्ध की वंदना करते समय फोटो और जो खिचड़ी या खीर खा रहे हैं उसका फोटो आप हमारे पास भेजिए, उसको इंटरनेशनल ग्रुप में डाला जाएगा। एक ही समय में हजारों लोग उसको देखेंगे। आप तो इससे प्रचार भी होगा, आपका प्रसार भी होगा और चर्चा भी होगी, और बौद्ध धर्म की तरफ जो हम कार्य कर रहे हैं उसका भी भरपूर लाभ मिलेगा। साथियों, ज़्यादा ना कहते हुए मैं बस यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हमें बुद्ध धर्म अपनाना है, हमें बाबा साहब को मानना है। एक सेकंड की बात और कहता हूँ, हम लोगों ने आज तक बाबा साहब को माना है, समझा है, लेकिन बाबा साहब की मानी नहीं। अगर हमने बाबा साहब की मानी होती तो आज ये प्रांगण खचाखच भरा हुआ होता। तो मेरा जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं सभी से निवेदन है कि बाबा साहब के रास्ते को अपनाएं। बाबा साहब को मानना ना मानना बड़ी बात नहीं है। अगर आपने उनके रास्ते को माना, उनके रास्ते पर चले, तो आपका कल्याण संभव है। हमें बाबा साहब के रास्ते पर चलना है। बाबा साहब के रास्ते पर चलेंगे तो हमारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। बाबा साहब ने कहा था, जो कि आजकल बहुत चर्चा में है, ये शब्द दलित शब्द। दलित शब्द का हम प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, जबकि बाबा साहब ने कहीं पर भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं कहा। हम कैसे दलित हैं? इसी टाइम पर हुआ करते थे हम। बाबा साहब ने सबको, जो 6713 जातियां हैं, उनको 3 जगह इकट्ठा करके हमें 3 जगह रख दिया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग। जब कभी लिखित की बात आए, आप अनुसूचित जाति लिखिए, अनुसूचित जनजाति लिखिए, पिछड़ा वर्ग लिखिए। दलित क्यों लिखते हो? किस बात के दलित हैं? साथियों, हुआ दबा हुआ ना, आज आप दले हुए हैं ना कुचले हुए हैं। बाबा साहब के संविधान की वजह से आप सर्वोच्च पद पर भी हैं, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, अच्छे अच्छे मकानों में रह रहे हैं, तो हम किस बात के दलित रह गए? तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप बाबा साहब के रास्ते में, जो बाबा साहब ने दिया है हमें, बुद्धम जो दिया है, हमें बुद्धम की तरफ बढ़ना है, तो बाबा साहब के रास्ते को अपनाना होगा। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।
बहुत बहुत साधुवाद। महासचिव, पूर्व महासचिव रहे हैं बीएसपी के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले करुणा के महासागर तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए समाज में जन्मे सभी संतों, गुरु, महापुरुषों के भी चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए आज इस नरेला जॉन दीप बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से मेट्रो विहार में दीप दान उत्सव के उपलक्ष्य में दीक्षा दिवस का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें उपस्थित सभी आदर और सम्मान के योग्य सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। और इसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं हमारे साथ हमारे गुरुजी जो पूर्व में बाम सेफ के दिल्ली प्रदेश के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं और अब बहुजन समाज पार्टी की मेन कार्यकारिणी में भी आप जिम्मेदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं, मास्टर सुरेश चंद्रा जी। और इस दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया यहाँ बुलाने का, माननीय सुनील बौद्ध जी। और हमारे मीडिया के साथी मिलेंद्र गौतम जी, निशा बौद्ध जी, इस कार्यक्रम के आयोजक सुनील बौद्ध जी, मुकेश जैन बौद्ध जी, कांशीराम जी, सत्यपाल जी, दिनेश बौद्ध जी, विजयपाल जी, आप सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस मिशन को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा यहाँ उठाया है। अभी मुझसे पूर्व में भी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और उस बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि भंते जी हमारे जो पूजनीय भंते हैं, धर्म गुरु हैं। सबसे पहले भंते जी ने भी आपके बीच में शुरुआत के माध्यम से जो भीम आरंभ किया था, त्रिशंन पंचशील आपको दी थी, उस त्रिशंन पंचशील को भी आपको समझना पड़ेगा। उसका व्याख्यान भी हमारे आयोजक समिति के सदस्य ने भी किया था। तो साथियों, ये आप बौद्ध धर्म जो स्वीकार करने यहाँ पर आए हैं, धम्म दीक्षा के कार्यक्रम में आए हैं, जो दीक्षा लेने लोग आए हैं, आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि आप धर्म को परिवर्तन करने नहीं आए हैं। बहुत से लोग आपको इस बात को भी कहेंगे कि आप यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने के लिए आए हैं। साथियों, ये धर्म परिवर्तन नहीं है। आपने जो आपका जो बौद्ध धर्म जो लिप्त हो गया था, जो मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने आपके इस वैज्ञानिक धर्म को लिप्त कर दिया था, पाखंडवाद को बढ़ाने के लिए, अंधविश्वास को बढ़ाने के लिए, अपने इस व्यवस्था को चलाने के लिए, अपने इस रोजगार को चलाने के लिए जिस धर्म को लिप्त कर दिया था, सम्राट अशोक ने, एक सम्राट अशोक रहे हैं हमारे, जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतरण का कार्यक्रम किया। और उसके बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में दीक्षा समारोह के उपलक्ष्य में बहुत बड़े रूप में उसके बाद धर्मांतरण का कार्यक्रम किया था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस मिशन को, जो आपका जो बौद्ध धर्म जो लिप्त हो गया था, उसको जो बढ़ाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी। तो ये आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि बौद्ध धर्म जो है, आप धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। जिस धर्म को आप स्वीकार करने आए हैं, जो दीक्षा लेने आए हैं, वो आप धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं। अपने खोए हुए धर्म में जो लिप्त हो गया था, उसमें आप दोबारा से आप एंट्री कर रहे हैं, उसको फिर से स्वीकार कर रहे हैं। बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म है, वो बौद्ध धर्म के अंदर आप इसको मोटा मोटा रूप से जो समझेंगे, जो त्रिशंन पंचशील में भी भंते जी ने बताया था, आप किसी को छेड़ते हैं, किसी महिलाओं को छेड़ते हैं, किसी के साथ व्यभिचार करते हैं, तो उसकी हानि तो आपको होगी। अगर आप उसको किसी को छेड़ते हैं तो किसी से झगड़ा भी आपको होगा। किसी की महिला को आप छेड़ते हैं, उससे भी झगड़ा आपको होगा, उसका नुकसान भी आपको होगा, समाज को भी होगा। तो बौद्ध धर्म में भी जो आपको पंचशील जो दिया गया था, उसके अंदर भी इस बात को समझाया गया था कि आप व्यभिचार ना करें, किसी महिलाओं को बुरी नज़र से ना देखें। यही आपका धर्म है। यही आपके पंचशील में बताया था कि आप किसी महिला को, किसी की बहन बेटी को बुरी नज़र से ना देखें। तो यही तो बौद्ध धर्म है कि आपको नहीं देखना, आपको मदिरा का,
शराब का सेवन नहीं करना, यही तो बौद्ध धर्म है। तो ये वैज्ञानिक धर्म है जो आपको स्वीकार करने आप जो जा रहे हैं। आप जो आपका पाखंडवाद का जो धर्म था, जिसको पाखंडवाद हम कहते हैं, जहाँ सिर्फ हमें गुलामी का रास्ता दिया, सिर्फ हमें गुलाम बनाए रखा, ऐसे धर्म को आप छोड़ के यहाँ आ रहे हैं। अपने पुनः जो धर्मांतरण जो कार्यक्रम जो आप हो रहा है, आप इसमें पुनः अपने धर्म में अब वापस आ रहे हैं। तो साथियों, मेरा निवेदन यही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही हमें यहाँ पर खड़ा किया है। हमें जानवर से बदतर जो ज़िंदगी हम लोग जी रहे थे, हम इंसान की कैटेगरी में भी नहीं थे, हम इंसान के बराबर भी नहीं थे, हम जानवरों की श्रेणी में आते थे। हमसे, हमारी परछाइयों से दूर रहते थे लोग। हमारे गांव, हमारे कस्बे सबसे आखिरी में होते थे जहाँ जानवर, कीड़े मकोड़े रहते थे। तो जानवरों से भी बदतर जिंदगी थी। जानवरों को तो अपने घर में रख सकते हैं, वो जानवर को तो पाल सकते हैं, तो हम लोगों को अपने पास नहीं बैठाते थे। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, जहाँ हम जानवरों से भी नीचे आते थे, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें इंसानों की श्रेणी में खड़ा किया, तो हम बाबा साहब के कर्जदार हैं। बाबा साहब की वजह से हम आरक्षण के द्वारा हम व्यवस्था में सुधार लाए, हम लोग अच्छी नौकरी में सुधार लाए। तो मैं इस बात को मानता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, मान सम्मान की जिंदगी हम लोगों को मिली है। तो हमें इससे आगे नहीं सोचना चाहिए। जिस दिन मैंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन के बारे में समझा 2006 में, तो उसके बाद जब मैं पढ़ता था, बाबा साहब द्वारा ग्रंथ जो थे बाबा साहब के, उनको पढ़ता था, उनको पढ़ने के बाद मैंने अपने अंदर सबसे पहले आचरण के अंदर बौद्ध धर्म की जो त्रिशरण पंचशील अष्टांगिक मार्ग जो भगवान बुद्ध ने दिया बाबा साहब के द्वारा, उसको सबसे पहले मैंने अपनाया। तब जाके मैं कहीं जाके धर्म और राजनीति का काम करने निकला। तो सबसे पहले इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो चीज़ दी, उसके बाबा साहब ने जो हमें जिंदगी दी, जो मान सम्मान की जिंदगी दी, उसके बाद हमें कोई सवाल, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं तो चाहता हूं दिल्ली में और भी बड़े बड़े स्तर पे, बड़े बड़े जोनों में, जो आपके जोन है, जोन के माध्यम से कार्यक्रम होना चाहिए। और बाबा साहब ने इस बात को भी कहा था 13 अक्टूबर 1936 में बाबा साहब ने इस बात को भी कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो इस बात को भी हमें समझना चाहिए साथियों। और आज दीक्षा के कार्यक्रम में जो लोग आए हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि और भी वक्ता हैं। मैं सीधी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ दीक्षा के कार्यक्रम में आए हैं, वो सबसे पहले दीक्षा लें, और जो साथी यहाँ पर नहीं आए हैं, उन साथियों को बुला लिया जाए। कार्यक्रम 11:30 बजे का था, अब लगभग 2 या 2:30 का समय हो गया है, तो कार्यक्रम लंबा नहीं होना चाहिए। आप अनुशासित सिपाही हैं, आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो जो लोग नहीं आए हैं उन लोगों को बुला लिया जाए और उन लोगों को दीक्षा दिलाई जाए। फिर उन लोगों को अगले जो कार्यक्रम होंगे, कार्यक्रमों में भी आप बताते रहेंगे। तो मैं ज़्यादा ना बात करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। जल्द से जल्द दीक्षा शुरू होने जा रही है, जल्द से जल्द पहुंचे। रोशनी भारती जी, रचना जल्द से जल्द आए। दीपचंद जी, स्वागत है आपका। रीना जी, ये कुछ वो फार्म थे जिन्होंने फार्म भरे थे दीक्षा लेने के लिए। कुछ साथियों की मजबूरी है कि कार्यक्रम के बीच में काम पड़ गया है, जो जाने पड़ा है, लेकिन अधिकतर हमारे बीच में वो लोग हैं। और ये जो पुस्तक दी जा रही है जिस उपासक के द्वारा, मैं चाहूंगा एक बार आ जाए मेरे पास पंकज जी, एक बार दिखाना सर किताब। चलिए कोई बात। नीचे जितने भी साथी बैठे हैं, अगर अन पहचान में या आपके पास कोई भी संपर्क हो, जो साथी आपके बीच में नहीं बैठा है, जो दीक्षा लेना चाह रहा था, उसको बुला लीजिए। अभी 5-10 मिनट हमारे बीच में है, जब तक व्यवस्था बनती है तब तक बाकी साथी आ जाए। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उनसे भी अनुरोध है, जो भी स्वेच्छा से लेना चाह रहा है दीक्षा, वो आ सकते हैं, क्योंकि दीक्षा का ही कार्यक्रम रखा गया है। दीक्षा देने के बाद हमारे बाकी जो वक्तागण हैं
वो आपको धर्म के बारे में बताएंगे कि ये दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, किस लिए लेनी चाहिए, क्या ज़रूरत है, हम क्यों एक विपरीत दिशा में चलने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे सवाल खड़े होते हैं, तो उन सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। सभी के हाथ में पेंसिल और पुष्प माला। जैन साहब जी बुला लीजिए अगर और भी साथी तो। जो जमीन हमारी जो हाँ बस तो इधर हो जाओ थोड़ी सी और आप इधर आओ। मैं भाई संस्कार प्रमुख हमारे देशराज गौतम जी को देने जा रहा हूँ, जो दीक्षा का कार्यक्रम का शुभारंभ करके आपको दीक्षित करेंगे, और सहयोगी भंते जी दोनों मिलके। जो भी यहाँ पे दीक्षा ले रहे हैं, उन सबसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सब स्वेच्छा से ले रहे हैं, कोई दबाव में तो नहीं ले रहे किसी के? जोर से बोलो, किसी के दबाव में तो नहीं है, सब स्वेच्छा से है। आपको पता है ना, मैं किसी के घर वाला कोई रुकावट डालना हो या किसी तरह का ऐसा तो नहीं है, घर के एग्री है सबके। तम्बाकू गुटखा। अब मैं आपको ये थोड़ा सा एक बताना चाहता हूँ कि ये धम्म दीक्षा क्यों है, क्या है, इसका कारण क्या है। सर्वप्रथम तो अच्छा इतना ध्यान दो भाई, अब छोड़ दो। जब बाबा साहेब तो इसीलिए होता कि ये जो बुराइयां हैं। आइए सर। आदर के योग्य हमारे सम्मानित उपासक उपासिकाओं, भारतीय बौद्ध महासभा के रिप्रेजेंटेटिव और स्टेज पर बैठे सभी सज्जन पुरुषों, उपासक उपासिकाओं, बहनों, बेटियों, ये बड़ा सौभाग्य का दिन है कि इस बस्ती में आपने इस तरह का आयोजन रखा है। लेकिन मैं कुछ ऐसी बात कहूँगा जो हमारे बीच में प्रैक्टिकल होनी चाहिए। इसमें बड़ा लॉट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। हम प्रैक्टिकल से बहुत दूर हैं, और क्योंकि हम जिससे अटैच हैं परिवार में, उनसे हम बहुत जुदा हैं, बहुत दूर हैं। आप धम्म योद्धा हैं, आप अच्छे उपासक हैं, और आप मिशन के जागरूक सिपाही हैं। अगर आपको इस बात को तहे दिल से स्वीकार करते हैं तो आपको धम्म के क्षेत्र में बहुत कार्य करना पड़ेगा, और अपने जीवन को ढालना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। आचरण से, व्यवहार से, चरित्र से सच्चे मायने में आप सिपाही साबित होंगे, तभी इस बात का प्रचार प्रसार हो पाएगा। हम प्रैक्टिकल में, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत दूर हैं। अगर हमने सही मायने में धम्म का प्रचार किया तो सबसे पहले हम अपने बच्चों में, अपने धर्मपत्नी के साथ और पड़ोसियों के साथ में एक अपने आप को व्यवहारिक रूप से बदलाव में आए और धर्म की चर्चा करें। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं 73 से मैंने दीक्षा ली थी। 73 से मैं कहीं विचलित नहीं हुआ, कहीं भी मैं डिगा नहीं। हम डिगते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, खूब पैसा खर्चते हैं, लेकिन हम घर में जीरो हैं। हम अपने संस्कार नहीं कर पाते। अगर हो भी जाता है, कोई थोड़ा बहुत एडवाइस करता भी है रिलेशन में, तो उसका सामने वाला नहीं मानता है, तो हमारी जो है वहाँ खंडित हो जाती है। हमारी प्रयास, हमारी मेहनत सब बेकार चली जाती है। तो साथियों, मैंने अपने 5 बच्चों को धर्म के अनुसार मैंने शादी करी। हालांकि वो बौद्ध नहीं थे, फिर भी मुझसे कन्वेंस हुए
मेरे जितने भी परिवार के बच्चे जन्मे बनते मिल गए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिले तो मैंने स्वयं उनके नामकरण किए और सब बच्चों के साथ में बौद्ध और गौतम लगा हुआ है। मैं राम कुमार बौद्ध बख्तारपुर से हूँ। CPWD में मैंने नौकरी किया है, 3 में मैं रिटायर हो गया था। और मैं कहीं प्रोग्राम में गया तो धम के प्रोग्राम के सिवा मैंने दूसरे प्रोग्राम में दस्तखत नहीं दिया। बहुत बढ़िया। इसलिए मैं कहता हूँ आप पक्के बनिए, कच्चे मत रहिए, डुप्लीकेट मत बनिए, असली बनिए। आप इतने आदमी हैं, बहुत हैं, लेकिन आप अपने अंदर पूरी तरह से परिपक्वता लाइए और अपने बच्चों में जाके इस प्रचार को अपने संस्कार में डालिए, अपने बच्चों को ढालिए। हम अपने बच्चों को ही नहीं वो कर पाए हैं अभी तैयार का। पूरी मैंने एक मैं मिसाल दूँ मुकंदपुर का, वो BSP में भी जाता है और अपने इसमें समता सैनिक दल में भी है। काफ़ी बुजुर्ग है, नाम भूल गया मैं। भगवान की ऐसी वो हुई कि उसका बच्चा गुजर गया और वो इतना श्रद्धालु था कि उसने भंते जियों को बुलाया और उसने कहा भाई मैं ऐसे संस्कार करूँगा। तो उसका बच्चा जो है उसके सामने खड़ा हो गया, कहने लगा नहीं, हमारा धर्म हिंदू है और हम भंते जी से नहीं करवाएंगे। उसने बेचारे ने वहाँ पे हार माननी पड़ी, तो उसका मनोबल डाउन हो गया। हालांकि अभी वो काम करता है, लेकिन उसका मनोबल इतना डाउन हुआ। मैंने यही सोचा, मैंने कि इसने अपने बच्चों में जो है ना, अपने बच्चों में कार्यक्रम कभी किया नहीं। हम बहुत सारे आदमी आए हैं यहाँ पे, बहुत सौ से मैं पूछता हूँ, वो कभी भी अपने बच्चों के संस्कार, जन्मदिन है, शादी है, तो इतने प्रोग्राम आते हैं, खुशी का मौका है, अपने कितने त्यौहार हैं, उनको कभी उन्होंने जाना ही नहीं, कभी काम ही नहीं किया। हम बौद्ध कैसे बनेंगे? और जो भी आप गोत्र लगाते हैं, भाई गोत्र पोत्र को हटा दो। भगवान बुद्ध की एक गाथा में कहते हैं, आरोग्य परमालाभा संतुष्टि परम धर्म विश्वास परमा जाति निर्वाणम परम सुखम। अगर हम कोई भी गोत्र जाति गोत्र से, कबीर की भी यही वाणी कहती है कि गोत्र जाति जब तक है तो आप भक्ति नहीं कर सकते, आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते, सदाचारी नहीं बन सकते, मानवता की बात नहीं कह सकते, राष्ट्र देश भगत नहीं हो सकते, राष्ट्र सेवक नहीं बन सकते। अरे ये जातिवाद हमें नफरत में डालता है, दूसरे से जुदा करता है, तो हम कैसे राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे? हैं, बड़ी अजीब बात है। जब तक हम अपने आप को छोड़ेंगे नहीं ना, छोड़ने से, त्याग से, बलिदान करने से बढ़ती है कोई चीज़। धर्म ऐसे ही थोड़ी बढ़ेगा। धर्म बड़ा सरल है लेकिन बड़ा कठिन भी है। आज हमें प्रतिज्ञा मिली है, अगर इन प्रतिज्ञाओं पे हम सही पालन करेंगे और इस पे चलेंगे तो हम सच्चे बौद्ध कहलाएंगे। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए, मेरे से बड़े विद्वान हैं, माफ़ करना, मैं अपनी बात को गीत के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अगर समय देते हैं तो मैं बोल तो सकता हूँ। सही तरीके से धम्म भिक्षा महोत्सव के दौरान 22 प्रतिज्ञा हैं, इसी तरह से तभी परिपूर्ण माना नीचे की तरफ जाएगा। हाथ रखो। देखो इस बच्ची ने जैसे पकड़ा हुआ है, इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से सभी का हाथ होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं पहले बोलूँगा, मेरे बाद आप सबने दोहराना। 22 प्रतिज्ञा करनी है। पहली प्रतिज्ञा है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी कभी पूजा नहीं करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवताओं को
देवता नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा, मैं ईश्वर को अवतार नहीं मानूंगा और ना ही इस पर विश्वास करूंगा। मैं भगवान बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं मानूंगा। ऐसे प्रचार को झूठा प्रचार व पागलपन समझता हूँ। मैं कभी भी श्राद्ध नहीं करूंगा और न कभी पिंडदान दूंगा। सातवीं प्रतिज्ञा, मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी बात को नहीं मानूंगा। मैं आठवीं प्रतिज्ञा, मैं कोई क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। मैं सभी मनुष्य एक है इस सिद्धांत को मानूंगा। 10वीं प्रतिज्ञा, मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। 11वीं, मैं भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं भगवान की बताई हुई 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। 13वीं प्रतिज्ञा, मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। 14वीं प्रतिज्ञा, मैं चोरी नहीं करूंगा। 15वीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 16वीं, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। 17वीं, मैं शराब नहीं पीऊंगा। 18वीं, मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्व अर्थात ज्ञान, शील और करुणा पर डालने का प्रयत्न करूंगा। 19वीं प्रतिज्ञा, मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूँ और बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। 20वीं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि बुद्ध धर्म ही सधर्म है। 21वीं, मैं यह मानता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। 22वीं, मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूँगा। अब आपकी जो है दीक्षा हो चुकी है। इसमें जो है किसी ने कुछ भी पूछना हो उससे रिलेटेड तो पूछ सकता है। कहो तो मैं पहले जो प्रतिज्ञा है, एक मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, इसके बारे में कहो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, प्रथम हमारे क्षेत्र के विधायक एमएलए शरद चौहान जी का मैं चाहूँगा सर थोड़ा मंच पर आए स्वागत के लिए। एक बार जोरदार तालियां। रामेश्वर प्रसाद जी बोलिए। शरद चौहान जी, शरद चौहान जी, जोरदार तालियां दीजिए। और राजेश जी, संसार प्रमुख से भी कहूँगा कि वो भी एक स्वागत करें। विजय बहुत जी आप भी दें, विजय बहुत जी का स्वागत करें। सर मास्क हटा लेंगे थोड़ा सा। सर मास्क मास्क मास्क। मुकेश जी स्वागत करें विजय जी का। जोरदार तालियां। राजेश जी, अजय सर, मास्क मास्क हटाइए। बहुत बहुत साधुवाद है सभी का जो यहाँ अपना कीमती समय निकाल के पहुंचे हैं। वेरी गुड। इधर
मीडिया जी से थोड़ा कवर करें। पूरा हो रहा है सर। ओके मास्टर जी, आर के मास्टर जी अजय, तुम थोड़ा आर के मास्टर जी, तुम भी पूरा कर दो। अनिल जी थोड़ा सा स्वागत करें आर के मास्टर जी का। आर के मास्टर जी का बहुत बढ़िया। जोर से बोलना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जय भीम जय भारत नमो बुधाय। जय भीम जय भारत। हम सब एक है, हम सब एक है। स्वागत करें अनिल भाई। सर मास्क आर के मास्टर जी का। मास्क हटा लीजिए। सुधीर जी अजय। हम सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं। मास्टर जी का स्वागत करें। भाई शरद चौहान, राजकुमार जी भी हैं हमारे बीच में। सर आ जाए, सर आ जाए। अजय स्वागत सभी का हुआ, आप रह जाओगे। चलिए कोई बात नहीं। और मैं चाहूंगा आज के धम्म दीक्षा के कार्यक्रम में हमारे बीच क्षेत्रीय विधायक जो पहुंचे हैं शरद चौहान जी, 2 शब्द धम्म के क्षेत्र में आपको ज्ञान देते हुए। यहाँ बैठे सारे मेरे प्रिय और बैठे भी वो हुए हैं जिन्होंने राजनीति करनी इसी ग्रुप ने मुझे सिखाई थी। सारे वही के वही बैठे हुए हैं क्योंकि राजनीति भी हमने आप लोगों के बीच में रह के की। तो यहाँ जितने भी महानुभाव बैठे हैं सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। देखो सारी चीजें मेरे से पहले वक्ताओं ने भी कही होंगी। मैंने अभी जब कल मेरे पास गए तो मैंने एक बात कही इनसे कि मैंने जब इस चुनाव से के बाद कि ज्यादा नहीं कहूंगा कि एक प्रण किया है कि अपने इस कार्यकाल के 5 साल के कार्यकाल में 10 बाबा साहब की मूर्तियां नरेला विधानसभा में लगाने का काम मैं करूंगा। और ये मैं हर जगह कह रहा हूं। अब ये कोरोना काल था वरना 2-3 हमारी लग चुकी होती अभी तक। जो भी अच्छा चौराया होगा जहां में लगेगा कि जहां हमारे बाबा साहब की मूर्ति लगेगी तो नरेला विधानसभा में पहली दफा मैंने ये प्रण कर रहा हूं आप लोगों के भी 10 बाबा साहब की मूर्ति अपने कार्यकाल में। मेरा सहयोग जहां भी आप लोगों को चाहिएगा मैं आप लोगों के साथ हूं क्योंकि मैं भी किसी भी कास्ट को लेकिन बाबा साहब के विचारों के साथ शुरू से रहता हूं। आप लोगों को तो पता ही है कि सब मेरे साथ ही राजनीति सीखी आप लोगों के साथ बैठ के है। तो उनका आशीर्वाद है, आपका सबका आशीर्वाद है। तो इतना ही कहूंगा कि मेरा सहयोग जहां भी जरूरत पड़ेगी आप लोगों का पूरा सहयोग करूंगा। और मेरे इस काम में हम सब मिलके इस कार्य को कब पूरा होगा जब हम सब एक होंगे तब हम 10 मूर्तियां लगा पाएंगे। क्योंकि कई समाज ऐसे हो सकता है वहां झगड़े की भी बातें आएंगी, उसको भी मैं देखूंगा। पर आप साथ रहना, काम मैं करूंगा। भाई इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है पूरे संगठन का, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक निवेदन में अगर किसी के पास नंबर वगैरह भी है उनको कॉल करके बुला सकते हैं। अभी 5-10 मिनट हमारे बीच में है, जब तक व्यवस्था बनती है वाला साथी पहुंच सकते हैं। पंकज जी जल्द से जल्द आए। सोनू कुमार जी, धीरज कुमार जी, आप सबके हाथ में जो पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगयं तत्वा शीलं देतमि भन्ते द्वितीयंपि उपास ऐं भन्ते तीर्थनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगयं तत्वा शीलं देतमि भन्ते तृतीयंपि उपास ऐं भन्ते तीर्थनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगयं तत्वा शीलं देतमि भन्ते। अमहं बदामि तन्पदितं। सभी बोलेंगे, मैं हल्के थोड़े थोड़े शब्दों में बोल पाऊंगा क्योंकि पंचशील याचना या ऐसे दीक्षा कहते हैं और दीक्षा में एक एक शब्द आपको मिलेगा। तो सभी बोलेंगे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स।
बार बोले। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, शरणागमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सभी बोले बेटा, जो याचना दे रहे बेटा बोलेंगे, ऐसे नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद हमारे क्षेत्रीय विधायक शरद चौहान के लिए, जो 10 मूर्तियां धर्म के क्षेत्र में और बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाएगी एक नरेला जोन में हर वार्ड के हिसाब से। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में पाली भाषा के प्रोफेसर और संस्कृत अकादमी के प्रोफेसर बैठे हैं, और जनकपुरी के बीच में मैं चाहूँगा थोड़ा सा ज्ञान अर्जन करें उपासक उपासिकाओं के लिए। जयवंत खंडारे जी, जोरदार तालियां। जनकपुरी से आपके बीच में आए हैं पाली भाषा प्रोफेसर। अकादमिक तथागत भगवान बुद्ध परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मंच पर उपस्थित भंते जी और सभी डॉक्टर अम्बेडकर और माइक क्लोज कीजिए सर, थोड़ा सा माइक। उनको मैं निवेदन एक मिनट, हाँ, 2 शब्द अपनी शुरू कर देता हूँ। आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, लेकिन कुछ काम की बातें जरूर बताऊँगा। जैसे कि गुरुजी ने पहले कहा कि मैं पाली भाषा से वहाँ का प्रोफेसर हूँ संस्कृत विद्यापीठ में, और यहाँ आज बोर्ड पे लिखा हुआ आप देखेंगे बैनर पे दीप दानोत्सव। अब प्रश्न ये है कि दीप दानोत्सव का कहीं उल्लेख तो मिलता नहीं है, लेकिन ये हमारी थोड़ी परंपरा बन गई है कि दीप दान किया जाना चाहिए वगैरह वगैरह। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। तो आज के इस दीक्षा विधि प्रोग्राम में आप सभी लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने आए हैं। तो आप अपनी जो पहचान है, सबसे पहले तो आपने ये सोचना चाहिए कि हमारी पहचान क्या है, मेरी खुद की पहचान इस समय क्या है, हमको किस पहचान से जाना जाता है और क्या होना चाहिए और प्राचीन काल में क्या थी। ये बातें बौद्ध धर्म से भी जुड़ी है और हम सब से जुड़ी है। अगर पाली भाषा का, उसके साहित्य का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे प्राचीन ग्रंथों को, तो पता चलेगा कि हम सब पहले श्रमण परंपरा के लोग थे। हम सब श्रमण परंपरा के थे और बौद्ध धर्म भी श्रमण परंपरा का ही एक हिस्सा है। जैसा कि हमको कहा जाता है कि हम लोग तो वैदिक परंपरा के थे और आप लोग तो शेड्यूल कास्ट के प्राचीन काल से शूद्र हो वगैरह वगैरह, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन श्रमणों का उल्लेख मिलता है
और इसलिए हमने अपने आप को श्रमण परंपरा के वाहक बोलना चाहिए और बौद्ध धर्म अपनाने के साथ बौद्ध भी बोलना चाहिए। और इस धर्म की जो भाषा है पाली भाषा, पाली प्राकृत भाषा बहुत ही प्राचीन भाषा है, बल्कि आज की जो संस्कृत है लौकिक संस्कृत इससे भी पुरानी इसकी होने के प्रमाण मिलते हैं। और इसलिए हमने ये भाषा सीखना चाहिए। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इस भाषा को थोड़ा थोड़ा सीखें, जानें, तभी हमारी पहचान और हमारा आचरण और ज़्यादा बेहतर होगा और हमारी पहचान भी खिल के सामने आएगी कि नहीं ये तो बौद्ध धर्म के लोग हैं, ये बहुत ही प्राचीन है, इनकी श्रवण परंपरा बहुत प्राचीन है, इनकी भाषा भी प्राचीन है। यही हमारी एक नई पहचान होगी। नमो बुद्धाय। ये जो पाली भाषा का कोर्स के बारे में सर ने पूछा है अभी, इसके इस वक्त तो हमारा जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है जनकपुरी, वहाँ से 6 महीने का और 11 महीने का 2 कोर्स होते हैं। इसकी 2500 रुपये फीस है और हर महीने में 5-6 क्लास होते हैं। ये आपकी मर्जी पर है कितने दिन आना कितने नहीं आना, प्रेजेंट आवश्यक नहीं है, किताबें वहीं से मिलेगी। और अभी तो सारे क्लास ऑनलाइन होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप ज्वाइनिंग करने के बाद आपको इसकी किताबें घर में मिलेगी और ऑनलाइन आपको पढ़ना जारी रखा जाएगा और पास होने के बाद एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा। कौन कौन कर सकता है सर? एबिलिटी क्या चाहिए? मैट्रिक पास सभी लोग कर सकते हैं प्रमाण पत्र कोर्स। जो BA MA टाइप के कोर्स है ये विद्यापीठ लेवल के हैं और आप DU वगैरह में इसको कर सकते हैं। और जब तक आप इसमें PhD या नेट या MA PhD करेंगे तब जॉब मिल पाएगा, लेकिन प्रमाण पत्र के लिए कोई जॉब नहीं रहता है। और ये भाषा हर किसी ने सीखना चाहिए, हमारे ही शब्द उसमें आपको मिल पाएंगे। और सरल भाषा है, इसमें छोटी किताबें आती हैं, अगर आप लगन से पढ़ेंगे तो कम से कम 2 महीने में पूरी भाषा सीख जाएंगे आप। इसमें प्राचीन काल में लिपि भी होती थी, अशोक के सम्राट के स्तंभों पर मिलती है वो लिपि आपको मात्र 15 दिन में पूरी आ जाएगी। बस आपको इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा और करना चाहिए। बौद्ध कोई सरनेम नहीं होता, वो अपनी स्वेच्छा से कुछ भी लगा सकते हैं आप। ना तो हम गोत्र मानते हैं ना कोई उपाधि मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक मैं अपने बुद्धिस्टों में सेटअप बता देता हूँ कि हमारे जो एक पदवी होती है किस तरह से होती है। हमारे पहले होते हैं उपासक। अब आप उपासक हो चुके हो, आप बौद्ध धर्म में दीक्षा ले चुके हो, आपको 5 शीलों का पालन करने का प्रयास करना है। उपासक के बाद आता है आपका अनागारिक। अनागारिक को जो है, जैसे भंते जी ने जो है ये चीवर पहना हुआ है, उनका सफ़ेद रंग का चीवर होता है, इसी तरह से पहनते सफ़ेद वस्त्र होता है। 8 शीलों का पालन करना होगा। उसके बाद आता है श्रामणेर। श्रामणेर को जो है 10 शीलों का पालन करना, 10 शीलों का पालन करना होता है। भिक्षा पात्र ग्रहण करना होता है। और जैसा भंते जी ने चीवर पहना है नारंगी कलर का केसरिया, उसी तरह का ये चीवर पहनना होता है। उसके बाद में श्रामणेर के बाद श्रामणेर दीक्षा से बनते हैं। ये सारे चाहे भिक्खु हो, श्रामणेर भिक्खु या अनागारिक या उपासक, ये दीक्षा से बनते हैं। इसके बाद उपसंपदा होती है। उपसंपदा के बाद भिक्खु होते हैं। जो भिक्खु 10 वर्ष पूरे कर लेते हैं, अर्थात 10 वर्षावास पूरे कर लेते हैं, वो स्थविर या थेरा हो जाते हैं। जो 20 वर्ष पूरे कर लेते हैं वो महाथेरा या महास्थविर। और उसके बाद जो 25 वर्षावास पूरे कर लेते हैं बदंत हो जाते हैं। बदंत जो भिक्खुओं की लास्ट स्टेज है। और उसके बाद में निर्वाण प्राप्ति के लिए जो है हमें सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। बुद्ध धर्म की बहुत शिक्षाएं हैं, वो समय समय पर आपको कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। अब जो विषय था वो यही था, अब आपकी दीक्षा खत्म हो गई। नमो नमो बुद्ध भीम को बंदो बारंबार, त्रिशरण के 3 पथ जीवन का आधार। बुद्धम
बुद्धम शरणम गच्छामि। आप सब बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तेरे मिट जा सकल विकार, हो विकार। बोल बुद्धम शरणम गच्छामि, बोल धम्मम शरणम गच्छामि, बोल संघम शरणम गच्छामि। सोतों को आन जगाया है, सोतों को आन जगाया है, समता का मार्ग बताया, समता का मार्ग बताया। तज द्वेष बढ़ावे प्यार, हो प्यार। बोल बुद्धम शरणम गच्छामि, बोल धम्मम शरणम गच्छामि, बोल संघम शरणम गच्छामि। थे कितने करुणशील स्वामी, थे कितने करुणशील स्वामी, जिन नाव डूबती है थामी। भगवान कहूक करता करतार। बोल बुद्धम शरणम गच्छामि, बोल धम्मम शरणम गच्छामि, बोल संघम शरणम गच्छामि। पंचशील का पाठ पढ़ाया, अष्टांगिक मार्ग दर्शाया, मानव सब किए सुखारी, हो सुखारी। बोल बुद्धम शरणम गच्छामि, बोल धम्मम शरणम गच्छामि, बोल संघम शरणम गच्छामि। ऊंच नीच का भेद मिटाए, ऊंच नीच का भेद मिटाए, समता बंधु का प्रेम सिखाया, मानव सब एक समान। बोल बुद्धम शरणम गच्छामि, बोल धम्मम शरणम गच्छामि, बोल संघम शरणम गच्छामि। जो जन बुद्ध शरण में आ, जो जन बुद्ध शरण में आवे, अपना जीवन सफल बनावे। मिट राग द्वेष अहंकार, अहंकार। बोल बुद्धम शरणम गच्छामि, बोल धम्मम शरणम गच्छामि, बोल संघम शरणम गच्छामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। जोरदार तालियां। बहुत बहुत साधुवाद। हम दीक्षा, ठीक है। अब दीक्षा से पहले, दीक्षा के बाद में आपको जो है जो 22 प्रतिज्ञा उनके बारे में बताएंगे। पहले आपको 22 प्रतिज्ञाएं दी जाएंगी और वो 22 प्रतिज्ञाएं बनते जी कराएंगे। बताइए आप सुनिए, सुनिए। दशहरा क्यों मनाया जाता है? जो है दुर्गा की पूजा होती है, परंतु अपमान किसका किया जाता है? देखा कभी नहीं देखा? कोई तो जानता होगा कि किसकी हत्या की थी दुर्गा ने, जिसके उपलक्ष्य में मनाया? महिषासुर। महिषासुर जो है हमारे पूर्वज थे। महिष कहते भैंसे को, जानवरों को, वो जानवरों को पालते थे। हत्या बिल्कुल पाप थी और वो उनको रोकते थे। तो दुर्गा के माध्यम से 9 दिन तक जो है वो उनके साथ में रही थी और 10वें दिन मौका पाते हुए 9 दिन तक कोशिश करती, नहीं कर पाए, 10वें दिन हत्या कर दी थी। इसलिए उनके हत्या के उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाए। सारे त्यौहार इसी तरह से, किसी पर्टिकुलर त्यौहार का पूछना हो तो बता दूंगा, बाकी एक साथ में सारे बहुत लंबा हो जाता है। और क्वेश्चन पूछिए। ध्यान पैड करना सर, ये बहुत टाइम ये हो गया। दीक्षा का प्रोग्राम है। दीक्षा में तभी दी जाती है स्टैंड लगा लो जब किसी को याचना किया जाता है। तो आप सभी एक क्रम अग्रिम है, आपने आवेदन पत्र भरा और आवेदन पत्र भरने के बाद में ये कहा, तो सबसे पहले भिक्षु को वंदन करते हैं। तो हमारे प्रिय उपासक हैं, मैं उसे भी बताऊंगा, सब बताते जाऊंगा, बता दूंगा, क्योंकि हम एक चीज को छोड़ते हैं तो दूसरी चीज चाहिए, इसे हम नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पास है
क्योंकि आ नहीं पा रहे, दूरी पड़ जाती है, समय कम है, क्यों कम है अभी है भी तो नॉर्थ ईस्ट के, उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही। तो मैं कहूँगा सभी हाथ जोड़ लें। धम्म दीक्षा महोत्सव तो और इस प्रकार बैठ रहे, क्योंकि जो फोटो है उपासक जी, फोटो ने साइड से करवा दो, तो इस प्रकार से बैठा दो जैसे 15 करी हो। बहुत ही छोटे छोटे बच्चों ने धम्म दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे भी, बच्चियां भी हैं। बिल्कुल ऐसा मानिए कि नवजात की तरह हैं, लेकिन बड़ा सम्मान है कि इन्होंने ये हिम्मत करी है, कोशिश करी है, समर्पण है बौद्ध धर्म के लिए। समाज की वर्तमान की सभी हस्तियां जो भी आसपास के क्षेत्रों से आ सकते थे सर, सभी से निवेदन है कि थोड़ा अगर 2 मिनट के लिए नीचे आ जाओ तो अच्छा रहेगा कुर्सी से, रिक्वेस्ट है, क्योंकि बंदे जी को याचना कर रहे हैं। आप इनको सपोर्ट कीजिए, इनकी हिम्मत बढ़ाइए। सभी जिसके सर पे कपड़ा हो, टोपी हो, भाई साहब आप तीनों भी नीचे आइए, वो नीचे कर लो सर। आप देखिए, क्योंकि याचना नीचे से ही होती है, ऊपर से नहीं होती। ऐसे ना कल को नहीं जैसे हिंदू धर्म में हमारे इतने त्योहारों को मनाया जाता है, और जैसे हम बुद्धिस्ट धर्म को अपनाते हैं, तो हमें किन मान्यताओं को अपनाना चाहिए? पहला त्योहार का मतलब समझिए क्या है। त्योहार ये 2 शब्दों से मिला बना है। त्यो माने तुम्हारी, हार माने हार। तुम्हारी हार में जो जश्न मनाया जाता है उसको त्योहार कहा जाता है। जैसा कि अभी 2-3 दिन बाद एक त्योहार आने वाला है, कहते हैं दीपावली। क्यों मनाया जाता है? दीपावली के दिन राजगीर के अंदर बुद्ध धम्म में भगवान बुद्ध के 2 सेनापति थे। बुद्ध के जितने भर भी भिक्षु हुए, केवल 2 ही ऐसे हुए जिनको धम्म सेनापति की पदवी मिली थी। एक महामोदगलायन और दूसरे सारिपुत्र। तो महामोदगलायन जो थे उनकी हत्या करी गई थी, और हत्या करने के बाद उसके उपलक्ष्य में खुशी के रूप में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इसी तरह से रक्षाबंधन, महाबली राजा जो बलि थे, वीरजन के पुत्र, उनकी हत्या करने के बाद विष्णु द्वारा उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दशहरा जो मनाया जाता है, दशहरा बच्चों सब आगे आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, आगे बैठो, जल्दी नीचे आओ, कुर्सी पे कोई नहीं क्वेश्चन पूछ सकता। मैं नंबर नोट करा रहा हूँ, नोट कर लो। नाम भी बता दीजिए। आप सब नंबर नोट कर लो, जिसने भी करना सब कर लो। कभी भी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकता है, फोन करके नाम तो बताएंगे, जवाब दूंगा। 9013294257। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9013294257। दूसरा नंबर भी नोट कर लो, 750-351-3385। डॉक्टर DS गौतम। डॉक्टर DS गौतम। मेरा नाम डॉक्टर DS गौतम है। कभी भी किसी को कोई शंका हो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। कोई भी बच्चा भी हो उसको भी जवाब मिलेगा। 750-351-3385। अपनी संतुष्टि के लिए आपको क्या धर्म संतुष्टि हिंदू धर्म में नहीं आ रही है?
राजेश जी, जिनको भी मेरी आवाज सुन रही है, क्योंकि दीक्षा का कार्यक्रम होने जा रहा, बार बार दीक्षा नहीं दी जाती है, एक कार्यक्रम में एक ही बार दीक्षा दी जाती है। जो भी इच्छुक साथी है, जिन्होंने भी फॉर्म भरा है या नहीं भी भरा है, ऑन द सपोर्ट अगर लेना चाह रहा है तो वो भी बैठ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने फॉर्म भर दिया हो। संजय जी स्वागत है जी, आप ये मुकेश जी, सुधीर जी, दिनेश जी दीजिए, क्योंकि वक्ताओं के आधे से ज्यादा व्याख्यान हो चुके हैं और कुछ साथी महत्वपूर्ण बच गए हैं जो दीक्षा देने के बाद उनको बुलवाया जाएगा। पहले दीक्षा का कार्यक्रम हम संपन्न करेंगे। जितने भी दीक्षित या दीक्षा लेने वाले लोग हैं वो आ जाए। जैन साहब ये सही बुला दीजिए। धर्मेंद्र बोध जी हैं अधिवक्ता। सोच रहे थे कि उनको बड़े समर्पित व्यक्तित्व, खास तौर से समाज के लिए। एक बार सभी लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। जी जी, धम दीक्षा। जो दीक्षा लेना चाहते हैं, जो स्वयं से जिन्होंने भी फार्म भरा है, क्वेरीज दी है दीक्षा लेने के लिए, वो नीचे की तरफ बैठेंगे। धम दीक्षा ग्रहण बुलवा दो, सबको बुलवा दो। जो भी कार्यक्रम का नाम है, चाह रहा है, जिन्होंने भी फॉर्म भरा है वो आ जाए। हाँ, समतल नहीं है ना। बंद कर दीजिए। ये बाहर जितने भी साथी है कार्यक्रम को ऐसे कार्यक्रम प्रांगण में आ जाए। इस धम दीक्षा के कार्यक्रम में सहयोग के रूप में अभी उन्होंने 11,000 रुपए का दान दिया है, तो जोरदार तालियां उनके लिए। शरद चौहान जी ने 11,000 रुपए का दान दिया। धम दीक्षा दीपदान ऐसा ही सहयोग मिलता रहा तो हर वार्ड के हिसाब से, हर क्षेत्र के हिसाब से छोटे छोटे दीक्षा कार्यक्रम जरूर लगाए जाएंगे और ये सहयोग भी मिलता रहना चाहिए। और मैं मुकेश जैन जी से गुजारिश करूंगा कि जितने जो हमारे बहुत अच्छे विधायक रहे हैं, 4 बार बन चुके हैं हमारे क्षेत्र से, बख्तावरपुर से, नरेला से। बख्तावरपुर अंबेडकर पार्क में इनके 4 वो जो है पूरे टर्म हो गए, अब चौथा है, परंतु हम जो है उससे अनभिज्ञ रहे बाबा साहब की मूर्ति से। मैं निवेदन करूंगा 10 में से 1 मूर्ति हमारे अंबेडकर पार्क के लिए, बख्तावरपुर के लिए दे दे तो मैं इनका आजीवन आभारी रहूंगा। धन्यवाद। 10 की 10 मूर्तियां जहां लगेंगी आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से ही लगेंगी। मैंने क्या कहा है कि 10 की 10 जहां आप लोग कहेंगे, जहां आप ठीक समझोगे वही लगवाएंगे। मैंने आते वक्त भी मास्टर जी से एक ही बात करता, मगर अभी ये थोड़ा है कार्यकाल और 1-2 महीने में ठीक सा हो जाए कोरोना काल, मगर राजस्थान चलते हैं, एक बार में ही ऑर्डर दिलाएंगे सारी चीजों का कि रोज रोज नहीं, और 10 जगह अपनी फाइनल कर लेंगे। चाहे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ भी लगाएंगे। जो सब लोगों का सहयोग होगा, जो सब लोग चाहेंगे हमारे कि भाई यहाँ लगनी चाहिए, आपके वहाँ बिल्कुल मांग है, आपके वहाँ भी लगेगी। 10 हर वार्ड में 5 वार्ड है। मेरा जो पहला टारगेट है, हर वार्ड में 2-2 बाबा साहब की मूर्तियां लगनी चाहिए, इसलिए मैंने 10 का टारगेट। तो 2-2 मूर्तियां हम जरूर लगाएंगे बाबा साहब की। इस चीज के लिए बेफिक्र हो जाओ बिल्कुल, हम इस चीज को छोड़ेंगे ही नहीं। हमने तो प्रोग्राम बनाया था, वहाँ रामदेव की लगी हुई है, मैं कहा रामदेव को उखाड़ कर वहीं बाबा साहब की लगा कर दिखा देंगे। चलो ठीक है, इस बात को लीक मुंह मत करियो, कोई सा गलती से डाल देंगे। मैं बुलाना चाहूंगा हरिप्रकाश, एडवोकेट हरिप्रकाश जी को। चले गए।